जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है केबीसी नैनो का हम लास्ट सेट करवाएंगे। इसमें 20 सेट है लेकिन 18 के बाद नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन रिपीटेड पिछले वाला ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आपका 18 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और इसका जिसको भी PDF प्राप्त करना हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करे। वहाँ पे सारा PDF आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। कहता है LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो इसमें जो है आपका इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए, और LPG जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर जो है क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो यह वोल्टेज को घटाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो वायु शक्ति में जो है मतलब गतिज ऊर्जा जो है ये परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो हैजा आपका जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो आयोडीन इसके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम ये हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त किरण का। रिमोट कंट्रोल में भी अवरक्त किरण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है मानव शरीर में लगभग 60 से 70% पानी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि विटामिन ए जो है आपका यकृत में क्या होता है, भंडारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 खनिज मिनरल क्या है। तो खनिज क्या है, इसका राइट आंसर होगा ये आपका क्या क्या है, अकार्बनिक ठोस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन जो है आपका पेड़ के लेटेक्स से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी एक पेड़ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रसायन वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। क्या बना सकता है। इसका राइट आंसर होगा एंडोस्पर्म्स बना सकता है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा CaOH का होल 2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वह क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा धीमे चलेगी। और अगर पूछे कि आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल इसका बढ़ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर्मिक एसिड इसमें किसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड जो है आपका चींटी के बीच में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है। तो स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 नंबर है
कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किसमें? यह है मुक्त नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आरबीसी। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है और CO2 को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है तो त्रिगुणित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, W.A. फेयर सर्विसेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो सतारा जो है इसका प्रथम शिकार हुआ था जो कि 1848 में इसका विलय किया था और संभल और जैतपुर 1849 में, झांसी 1853 में और अवध को जो है 1856 में कुशासन के आरोप में ब्रिटिश में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर होगा डायमेकस। डायमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, जबकि निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सब क्या है सिकंदर के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में कब भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1893 में। 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 पे, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। देखिए 1899 में जो है BD सावरकर द्वारा मित्र मेला शुरू किया गया था और इसका नाम जो है चेंज करके बाद में 1904 में क्या रख दिया? अभिनव भारत रख दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये महाराष्ट्र क्षेत्र में था, कर्नाटक और MP में, मध्य प्रदेश में, तीनों क्षेत्र में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, सन 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ये सिंधु सीमा थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका MK गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और ये जो है इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी चारों भाषा में लिखा गया था और ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका से ही प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 28, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर मौलाना हसरत मोहनी यानी कि D नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाया गया था और उस समय यहाँ का शासक जो था अशोक के शासनकाल में, और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में और तृतीय हुआ था आपका कुंडलग्राम में जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शेर-ए-पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेर-ए-पंजाब के नाम से लाला लाजपत मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 32, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द का जो अर्थ था वो क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपका लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ देखिए 32 नंबर एक छूट गया,
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला हुआ था 1930 में और दूसरा हुआ था 1931 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 पे। 34 पे कहता 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था। तो ये बंकीपुर जेल पटना में इसको कैद करके रख लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त 1920। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो 1 अगस्त 1920 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है कि 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 36 पे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी ब्रज या राजगृह थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कौन थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी और यह आयरलैंड की है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत दादा भाई नौरोजी ने किए थे और इसको जो है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली में प्राण दंड दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुरु तेग बहादुर, जो कि 1765 में इसको मृत्यु दंड दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लीटोसीन एवं अभिनव जमाव का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो ये UNDP द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जिसकी स्थापना 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कि DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोपियों के तेल की राजधानी कहा जाता है। तो एवर्डीन को यूरोपियों की तेल की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थापना हुई थी कब। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुआ था। तो 1996 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितने डिग्री पर। तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, रॉटरडम नीदरलैंड में है, बिल्कुल सही है। इकारगा ये जो है चीन में नहीं है, ये रूस में है। और मॉन्टेविडियो ये उरुग्वे में है, सही है। जकार्ता इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बैलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है।
तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और समान नागरिक संहिता ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 पे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके, राजकोषीय घाटे के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 2011-12 में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो ये आपका फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, जबकि भारत का व्हाइट बुक कहा जाता है, व्हाइट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ हुआ था। तो राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था, जहाँ की 2 अक्टूबर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका एकल हस्तांतरणीय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कमी का रुख दिखाती है, कमी का रुख दिखाती है, जो कि 2.14% वृद्धि है, लेकिन ये कमी का रूप दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में राज्यों में किस राज्य ने संसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया है। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना ये आपका गुजरात में किया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि 11 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किसका। तो ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है ट्राइसेम, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो नेशनल स्टॉक इंडिया का प्रवर्तक है उपयुक्त में से सभी, यानी भारतीय स्टेट बैंक भी है, LIC और GIC भी है और IDBI भी है, उपरोक्त में से सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 4.0, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से
राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा VKRV राव। देखते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। VKRV राव। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो ये अष्टम शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो ये कपड़ा के निर्यात से कमाता है। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ये अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एडन नहर को जो है दामोदर नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और दिए गए सही उत्तर का चयन करें। तो खनिज जो है ये समाप्त होने योग्य है। खनिज क्या है? एक समाप्त होने योग्य है। और सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस जो है आपका मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है और वन आरोपण वर्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक, इसमें जो है समुद्री मार्ग का सबसे व्यस्ततम रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे। कहता है कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। विश्व में कुल कहवा उत्पादन का 20% अकेले ब्राज़ील उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक सींग के गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। झूमिंग कृषि करते हैं पूर्वोत्तर भारत के जनजाति जो है झूमिंग कृषि करते हैं, जो कि खासी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म सागरीय धारा है? तो देखिए कौन सा गर्म सागरीय धारा है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है गर्म सागरीय जलधारा है, बल्कि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, वेनेजुएला जलधारा और पेरू ये सब क्या है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर जो है आपका किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कोयला खनन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79 पे। कहते हैं निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है चंबल घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सा है? तो कार्डमम की पहाड़ी जो है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी है और इसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 का अब जो राइट 81 से मैथ है और रीजनिंग है। अब देखिए 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का देख लेते हैं, 82 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा और 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 पे। 84 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 84 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 86 का जो राइट आंसर होगा 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और 88 का जो राइट आंसर होगा आपका 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा और 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा और 90 का जो राइट आंसर होगा आपका 90 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा और
91 का जो राइट आंसर होगा 91 का भी ए होगा। और 92 का देखते हैं, 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 93 का जो राइट आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और 94 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 95 का जो राइट आंसर है 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 96 का जो राइट आंसर है 96 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और 98 का जो राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। 98 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 99 का जो राइट आंसर है 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। और 100 का जो राइट आंसर है आपका 100 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज जो है अब केबीसी नैनो का इसके बाद हम सेट नहीं डालेंगे। अब बच गया आपका किसका किसका, एक एडिटोरिया का बचा है और एक वो विद्यासागर का। ये दोनों जो है हम जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।